दार्शनिक जगत में पंडित पुरंदर दशदिगंत विजयी आचार्य कुलतल्लज श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरणों का नाम सुविख्यात है। विक्रम संवत 1724 भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के कुल में आप श्री का श्रीमद् गोकुल में आविर्भाव हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में जैसा स्थान श्री वेदांत देशिकाचार्य जी का माना जाता है, या श्री मध्वाचार्य जी के द्वैत संप्रदाय में श्री जयतीर्थाचार्य जी का जैसा स्थान माना जाता है, या श्री निम्बार्काचार्य जी के द्वैताद्वैत संप्रदाय में काश्मीरी केशव भट्टाचार्य जी का जैसा स्थान माना जाता है, वैसा ही श्री वल्लभाचार्य जी के शुद्धाद्वैत संप्रदाय में श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरणों का स्थान बहुत गौरवपूर्ण रूप से माना जाता है। श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने विपुल ग्रंथ साहित्य लिखा है। 9 लक्ष श्लोक लिखने पर जितना ग्रंथ का परिमाण होता है, उतना विपुल ग्रंथ साहित्य का प्रणयन आप श्री ने किया है। अनुष्टुप छंद के एक श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। ऐसे 9 लक्ष श्लोक जितना ग्रंथ साहित्य आप श्री ने प्रकट किया है। आप श्री ने महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के तथा श्रीमद् विठ्ठलेशाचार्य चरणों के ग्रंथों पर प्रकाश, आवरण भंग, सुवर्ण सूत्र, विवेक आदि अनेक व्याख्या ग्रंथ लिखकर शुद्धाद्वैत, साकार ब्रह्मवाद एवं निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग का सप्रमाण विचार किया है। इतना ही नहीं, आप श्री द्वारा रचित भाष्य प्रकाश आदि ग्रंथों में व्याकरण शास्त्र, न्याय शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, धर्म शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, रामानुज वेदांत, माध्व वेदांत, निम्बार्क वेदांत, शांकर वेदांत, बौद्ध और जैनों आदि के मतों का भी शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद एवं भक्ति मार्गीय सिद्धांतों की दृष्टि से तुलनात्मक अद्भुत विश्लेषण किया गया है। इसके सिवा भी आप श्री ने अवतारवादावली, प्रस्थान रत्नाकर जैसे तात्विक ग्रंथों का भी प्रणयन किया है, जो अपने आप में अद्भुत है। आप श्री के पितृचरणों का नाम श्री पीतांबर चरण था। आप श्री का अध्ययन पितृव्य श्री व्रजरायाचार्य चरणों की देखरेख में हुआ। आप श्री की कार्यभूमि सूरत ही रही। ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि एक बार श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण जब छोटे थे, तब कहा जाता है कि कोई शैव या शाक्त महापंडित सूरत में आए और श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के शुद्धाद्वैत संप्रदाय को शास्त्रार्थ का आह्वान किया। तब घर में बड़े श्री व्रजरायाचार्य चरण परदेश में विराज रहे थे। तब आप श्री के मातृ चरणों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे बालक 3 दिन बाद आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। मातृ चरण ने बाल श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरणों को अपने सेव्य श्री बालकृष्ण प्रभु के शरण ग्रहण पूर्वक अखंड 3 दिन तक श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का अनुष्ठान करने को कहा। 3 दिन के अनुष्ठान के बाद श्री महाप्रभु जी तथा षष्ठनिधि श्री बालकृष्ण प्रभु ने स्वयं साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और वरदान दिया कि आप जो भी ग्रंथ के आदि और अंत के शब्द देख लेंगे, वो ग्रंथ आपको हृदयंगम हो जाएगा। तदनंतर बाल श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने उस पंडित से शास्त्रार्थ किया और वाद में उसे परास्त कर शुद्धाद्वैत साकार ब्रह्मवाद एवं निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग को प्रस्थापित कर विजय पताका फहराई। श्रीमद् विठ्ठलनाथ महाप्रभु चरण द्वारा षष्ठात्मज श्री यदुनाथ महाप्रभु चरणों के लिए बंटवारे में निर्धारित षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण प्रभु
महानुभाव श्री हरिराय महाप्रभु चरणों की मध्यस्थता द्वारा श्री व्रजरायाचार्य चरणों के मस्तक पर फारगति आदि लेख पूर्वक विराजते थे। आप श्री के पितृव्य चरणों के प्रताप से वे श्री बालकृष्ण प्रभु आप श्री के मस्तक पर विराजे, इसका उल्लेख आप श्री स्वयं स्वशब्दों में करते हैं। वंदे च व्रजराजमन्वयमणिं यद्रोचिषा मादृशे प्यासीन्मूर्ध्नि कृपा परः प्रभुवरः श्री बालकृष्ण स्वयं। भाष्य प्रकाश। आप श्री ने वर्षों पर्यंत अपने श्री मस्तक पर विराजमान षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण प्रभु को सर्वात्मना लाड लड़ाए और यथा समय अपने निज हस्ताक्षर में लेख लिखकर षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण प्रभु तथा साथ में विराजमान अन्य सेवा स्वरूप तथा समस्त मंदिरादि संपत्ति अपने ही नाम राशि श्री मुरलीधर चरणात्मज श्री पुरुषोत्तम चरण द्वितीय को अपने उत्तराधिकार में सौंप दिए थे। जब स्वमार्गीय ग्रंथों का पठन पाठन रूप संप्रदाय निवृत्त हो चुका था, तब भाष्य प्रकाश जैसे गंभीर ग्रंथ का प्रणयन आप श्री के द्वारा अपने सेव्य षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण प्रभु की कृपा के फल स्वरूप ही हुआ, ऐसा कंठोक्त रूप से स्वीकार करते हुए स्वसेव्य श्री बालकृष्ण प्रभु के उपकारों का वारंवार स्मरण कर प्रमुदित होकर स्वप्रभु को इस प्रकार नमन करते हैं। क्रीडन् श्री बालकृष्ण परम करुणया मन्मनः प्रेरयित्वा भाष्यार्थं योतिगूढं प्रकटितमकरोत् संप्रदाये निवृत्ते तं नित्याकुण्ठशक्तिं वृतनिखिलनिजा ज्ञानसंसारहारं स्मृत्वा स्मृत्वोपकारं प्रमुदितमुदितः स्वप्रभुं सन्नमामि। भाष्य प्रकाश। यदि श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरण अपने ग्रंथों के द्वारा स्वमार्गीय सिद्धांतों को परिपुष्ट नहीं करते तो मंद मध्यमाधिकारियों को सिद्धांतों में संदेह रह जाते और स्वसिद्धांत सुस्पष्टतया हृदयारूढ़ नहीं हो पाते। अतः आप श्री के उपकारों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते हैं। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद एवं निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रचारार्थ आप श्री ने भारतवर्ष में सर्व दिशाओं में दिग्विजय यात्रा की और उस समय जो भी विविध मत के प्रकांड पंडित वाद के लिए आए, उन सभी से शास्त्रार्थ कर जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद एवं उस पर आधारित निर्गुण पुष्टि भक्ति मार्ग की विजय पताका सर्व दिशाओं में फहराई। आप श्री के दिग्विजय की असाधारण सिद्धि को देखकर तत्कालीन अग्रगण्य पंडितों एवं आचार्यों ने दश दिगंत विजयी श्रीमदाचार्य की पदवी विद्वद वंद्य श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरणों को समर्पित की थी। आप श्री जब परदेश पधारते थे तब 32 गाड़ा पुस्तकों के आप श्री के साथ चलते थे। ऐसे हम सब के श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरणों को कोटि कोटि वंदन समर्पित है। अखंड भूमि मंडलोदित प्रकांड पंडित प्रसूत चंड दुर्वच प्रखंड खंड खंडनम् सुभक्ति मार्ग मंडनं खलोद्धत प्रदंडनं सुभव्य रूपमाश्रये निशं पौरुषोत्तमम्
रे रे